ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत अब पूरी दुनिया की नजर में। ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या अब मध्य पूर्व में अमेरिका से अलग नया शक्ति संतुलन बन रहा है और क्या चीन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे तो अमेरिका ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मंजूर कर लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कबूल किया कि अमेरिका की तरफ से नए सिरे से बातचीत का संदेश मिला है और अमेरिका बातचीत को जारी रखना चाहता है। इस मीटिंग में दो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम रहे, पहला ताइवान, दूसरा ईरान। ट्रंप को यह एहसास था कि अगर चीन खुलकर तेहरान के खिलाफ नहीं गया तो अमेरिका के लिए युद्ध को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ शी जिनपिंग भी नहीं चाहते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो या तेल सप्लाई बाधित हो, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा सीधे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि चीन ने खुद को केवल दर्शक की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शक्ति केंद्र की तरह पेश किया जो अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बना सकता है। और अब अरब में यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अरब यूनियन जैसे फॉर्मूले पर बात हो रही है। इस नए संभावित गल्फ ब्लॉक में सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, इराक, कुवैत और बहरीन जैसे देश हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी देशों की सबसे बड़ी चिंता एक जैसी है: तेल सुरक्षा, हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिरता और पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध से बचाना। इस नए अरब यूनियन में तुर्की और मिस्र जैसे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी भी अहम रोल निभा सकते हैं। वजह है रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन और ऐसी नई सुरक्षा व्यवस्था जिसमें केवल अमेरिका पर निर्भरता कम हो। लेकिन यूएई की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यूएई फिलहाल संतुलन की लाइन पर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और अमेरिका ऐसे किसी नए ब्लॉक को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर अरब देश सुरक्षा खुद करने लगे तो ये सीधे वॉशिंगटन मॉडल को चुनौती होगी, जिसमें पूरे मध्य पूर्व की या पूरे वेस्ट एशिया की सुरक्षा रणनीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थी। अरब यूनियन का फॉर्मूला 1975 के हेलसिंकी समझौते से प्रेरित है, तो क्या उसी हेलसिंकी मॉडल की तर्ज पर पश्चिम एशिया में भी नया सुरक्षा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है?